पार्ट 1 में समझो कि शुभ, तो उसमें जो पोलियो हुई लड़की वो अपनी बहादुरी से कैसे अपने भाई को दिवाली के दिन बचा लेती वो देखा। तो उसका हम अभी अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब एक वाक्य दिए गए, उसमें उदाहरण दिया गया कि मंडराना, तो मतलब क्या मंडरा, तो आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो ऐसे दूसरे शब्द है कि बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग, व्यस्त। तो ऐसे आपको वाक्य बनाने के लगे। तो एक वाक्य मतलब दिया गया है, ऐसे आपको बनाना है। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न के उत्तर दीजिए में क्या है कि प्रश्न नंबर 1 की दीदी आपको यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? अरे ये अंधारो, तो ये रेशमा तो क्यों कहा? तो क्योंकि दीदी आपको यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद। गोलू ने ऐसा क्यों इसलिए कहा क्योंकि उसने धक्का कार व पटाखे के जलने से बच गया। दूसरा है कि रेशमा की शारीरिक कमी उनके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो भाव समझाइए। तो क्यों? क्योंकि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन उसकी शारीरिक कमी उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई। वो हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो ने उसके पैर को निकम्मा हो गए थे, पर उनका मन अभी भी कमजोर नहीं था। मतलब वो इतनी दृढ़ संकल्प वाली लड़की थी कि खुद का काम खुद करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। प्रश्न नंबर 2 जो है अपने ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दिखला दे तो आप मतलब आप क्या करोगे? रेशमा जैसे व्हील चेयर पर बच्चे हो तो आप क्या करोगे? तो पहला कि किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे? तो તમે કઈ કઈ વાતોનું ध्यान रखશો? जो विकलांग छोकरो તમારા ભેગો ભણતો હોય तो होगा। तो हम क्या करेंगे? दाखिले में तो उनकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, मतलब उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखेंगे, उस बातों का ख्याल रखेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे। सब किस तरह उनकी सहायता करेंगे? मतलब ये नहीं તમે કેમ મદદ કરશો? तो मैं खेलकूद में और अन्य प्रवृत्तियों में हम विज्ञान सहपाठी जो आपके साथ पढ़ रहा है उसकी मदद करें। कि दूसरे के विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? जो मतलब आपके विद्यालय है जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप परिवर्तन मतलब शू बदलाव તમે लावशो? तो मैं आचार्य जी के निवेदन करूँगा कि शाला एवं ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करें जिसमें विकलांग विद्यार्थियों भी भाग ले सके। मतलब अन्य बच्चे जो प्रवृत्ति में भाग ले सकते हैं वैसे विकलांग बच्चे भी भाग लिए। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? मतलब दूसरे बच्चे वो आप क्या सलाह दोगे? तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि उसे विकलांग साथियों को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेम पूर्वक प्यार से व्यवहार करे। तो जैसे कि सोच कर बताइए पाछड़ का पाना नंबर 40 में। तो विचारीने जवाब आपो, मतलब कि सोच कर बताइए। प्रश्न नंबर 1 है कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है? मतलब दिवाळीનો त्यौहार है तो तुम्हारा घर में તમે શું तैयारी करो छो? तो दीपावली में हमारे घर में सर्वप्रथम घर की क्या करते हैं? हम सफाई करते हैं, सभी चीज़ों को झाड़ पोछा कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा दिया जाता है। इसके बाद मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार का सदस्य के लिए नए कपड़े लाते, खरीदते, पटाखे लाते, तो वो सब तैयारी करते हैं। जो प्रश्न पूछे क्या दीपावली पर पटाखे छोड़ना चाहिए और चाहिए तो क्यों? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें से थोड़ी उनसी खुशी मिली थी पर तो भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसे और की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण होता है। मतलब जो दो टाका वो डर जाते हैं, पक्षियाँ डर जाती है, तो बहुत सारे से नुकसान होते हैं, इसलिए नहीं जलाने चाहिए। किसी प्रश्न बता कि किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसी कोई घटना कि किसी ने आपको बचाया हो अथवा आपने किसी को बचाया हो, मतलब તમે કોઈની મદદ કરી છે અથવા તો તમારી કોઈ મદદ કરી છે। तो पिछले वर्ष मामा जी के गाँव के अब गए था कि मासी के घर गया था कैसे वहाँ नदी में नहाते नाले में गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरने ना आने पर प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने आए गए कई लड़कों ने देखा, वो तुरंत तैरकर पास आए और मुझे किनारे तक खींचकर ले गए। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से मैं डूबने से मतलब बच गया और वो घटना मुझे
कभी भी मैं नहीं भूल सकता। स्वाध्यायના પ્રશ્નો છે એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે પ્રશ્નોના ઉત્તર दीजिए। प्रश्न नंबर 1 कि सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। मतलब सवारનો समय હતો એમાં બધા लोग सफाई શું કામ करते। तो कि दीपावली का त्यौहार निकटता, त्योहारों से पहले सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसीलिए सुबह के समय लोग साफ सफाई करने रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा। मतलब वो सब लोग सफाई कर रहे थे तो रेशमा ने केम नोटिस। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसको पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे, इसीलिए शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया था। प्रश्न 3 है रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। मतलब रेशमा जो लड़की थी उसने उसकी माँ के जो कार्य कर रहे थे उसमें कैसे सहायता की। तो रेशमा अलमारी में बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार कुर्सी पर भी बैठ कर रेशमा माँ की मदद की। वे कि माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। तो क्यों भेजा मतलब बाजार शू काम हो गई तो शू करवा। तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू बहुत अभी छोटा था। दादा दादी अब बहुत बुजुर्ग हो गए, मतलब बहुत बूढ़े हो गए थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ को कहा कि आप मुझे सामान की सूची मतलब कि लिस्ट दे दो और थैली दे दो, मैं ले आऊँगी, सामान में ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में डरता थी, वो पहले एक बार भी सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने उसको बाजार भेज दिया। नंबर 5 रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा। मतलब रेशमा जो लड़की थी गोलू उसका भाई था तो उसने धक्का क्यों मारा। तो गोलू एक पटाखे को जो बुझा हुआ समझ रहा था उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारी निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को डरती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। હવે રેશમા प्रश्न नंबर 2 है कि रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप लिखिए। मतलब रेशमा कैसे लड़की थी, क्या कर रही थी, कैसे उसने अपने भैया को बचाया तो उस पर वाक्य लिखिए। तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी के उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बांटती थी। अपने पहरेदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार के सामान भी ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की थी। પછી છે કે નીચે દી ગઈ ઘટનાઓ को कहानी मतलब आडे अवरी આપેલી છે તો તમારે કહાનીના ક્રમ અનુસાર લખવાની છે। તો પહેલે એમ છે કે सबने रेशमा को पीठ थपाई, रेशमा गोलू को जोर से धक्का मारा, रेशमा बाजार से। तो कोई પણ આપણે વાર્તા કરી તો ડાયરેક્ટ બરાબર તો मतलब આપણે ગોઠવીને લખીએ ને તો પહેલે એમ કે રેશमा શું હતું તો रेशमा बाजार से सामान लाई, रेशमा घर दिए और झिलमिला प्रकाश में जगा रहे थे। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे जो फोड़ने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। देखिए माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। सबने रेशमा की पीठ थपाई। तो ऐसे कहते हैं। अभी ये कि प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। ये मुहावरे मतलब उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें। तो आँख का तारा तो मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना ऐसे। तो राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। मतलब कोई पर તમે એવા વાક્ય બીજા પર બનાવી શકો છો। પછી બીજું છે પ્રશ્ન નંબર 5 માં કે કી એટલે ઉદાહરણ પ્રમાણે। तो उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। मतलब उदाहरण में दी गए उस पे वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो मैं की और की लेके रश बने गिर गए बराबर। तो उसने कहा कि वह निर्दोष है। तो मैंने नवीन की
आ रस बहु दीर्घ जगह ने कि सहायता की बराबर इसलिए ने ताकि तो आम इसलिए ताकि तो इसीलिए मतलब कि मदारी तमाशा देख रहा था इसीलिए लोग जमा हो गए कुछ बीजू है ताकि ताकि तो मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया ताकि सभी શું થાય કે સભા में कोई गड़बड़ी ना होने लगे પછી क्योंकि कि जबकि तो आगे मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी जबकि बेटी सावली है जब माँ बाप दोनों गोरे हैं तो जबकि न बराबर પછી और तो मैं आपकी ओर ही आ रहा था बीजो छे और तो भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं अब मैं और मैं तो मैं पहला है मैं पढ़ता हूँ मैं बच्चे घर में शोर कर रहे हैं ऐसे बराबर नीचे प्रश्न नंबर 6 कि नीचे दे गए स्वरूप मतलब कि माँ की खुशियाँ ऐसे तो ऐसे ही शब्द वो करना है नीचे दिए गए ये मतलब क्रम शब्द क्रम अनुसार मतलब कक्कावाड़ी कहीं नहीं प्रमाण तो पहले अपने हिंदी में शू आवे अ थी तो अंगूर आकाश ऐसे बराबर तूफान निर्दोष भूकंप मरीज मेहनत श्रेष्ठ और सुंदर पीछे के पेज पे भाषा सहजता है वो मैं आपको लिख के से समझानी पड़ेगी तो देखिए एक यह सुंदर चित्र है काले काले बादल है ऐसे मतलब कौन से ऐसे रेखांकित बराबर तो ऐसे तो साहिल तो वो है तो वो हम लिख के आपको समझाएंगे ठीक है तो बाय बाय फ्रेंड्स।